Guys, we will today talk about the automobile engineering, vast topic जो आप एवरीवेयर डेली लाइफ में अगर कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो आपको ऑटोमोबाइल का परिचय आता ही आता है। मतलब आप कहीं भी ट्रैवल करो, कार दिखती है, बाइक दिखती है, साइकिल दिखती है या कोई भी बस, ट्रैवल्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन, सो ये सब कुछ एक कंपाइल इंजीनियरिंग के अंडर आता है। दैट इज नथिंग बट द ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इज द सब ब्रांच ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो जो स्पेशलाइजेशन हम कह सकते हो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आता है। सो आपको इन डिटेल स्टडी आपको करने को मिलेगी। जैसे आपके पास कार्स रहेगी, बाइक रहेगी, आपको जनरल कोई भी, आप कहीं भी ट्रैवल करते हो, बाइक पे ट्रैवल करते हो या कार से ट्रैवल करते हो, जब भी कोई बाइक खराब होती है या आपकी कार खराब होती है तो आपको जनरल नॉलेज, आप टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल पर्सन हो, आपको थोड़ा सा तो नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए हमारा ये थोड़ा सा प्रयास है। सो आप अगर देखते हो कहीं कार खराब हो गई है या बाइक खराब हो गया है तो उसका सिस्टम क्या होता है, उसका चेन क्या होता है। एक आप ऑटोमोबाइल, मतलब ऑटोमोबाइल का मतलब आप समझ सकते हो। तो ऑटोमोबाइल इज नथिंग बट द स्वयं चलित। मतलब क्या है कि जिसका कोई भी कार में देखो, उसकी पावर वहीं पे जनरेट होती है और वहीं पे यूटिलाइज होती है। कार को पावर हम कहीं और बाहर से देते हैं क्या? नहीं देते। कार की पावर वही जनरेट होती है। कार में इंजन रहता है, इंजन में पावर जनरेट होती है और वो पावर आप व्हील तक ट्रांसफर करते हो और व्हील तक ट्रांसफर करने के बाद आपका व्हीकल क्या होता है? प्रोपेल होता है। मतलब आपका व्हीकल रन करता है। सो इसके लिए बहुत सी प्रोसीजर है, आगे हम इन डिटेल में स्टडी करेंगे। सो अभी एक इन जनरल डिस्कशन में हम देखते हैं कि कैसे होता है ये वर्किंग, कैसे होता है। जैसे कार प्रोपेल कैसे होती है, कार का एनर्जी जनरेट कैसे होता है। सो हम उसकी तरफ अभी देखेंगे। सो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो मतलब कुछ तो केमिकल यूज करते हो। सो केमिकल एनर्जी को कन्वर्जन थर्मल एनर्जी में और थर्मल एनर्जी का कन्वर्जन वो आपके एनर्जी में करता है। सो उसका यूज करके, इंजन का यूज करके हम क्या करते हैं? एनर्जी जनरेट करते हैं और वो एनर्जी हम फ्लाईव्हील थ्रू, उसके इंजन के बाद क्या रहता है? फ्लाईव्हील रहता है। फ्लाईव्हील के बाद क्लच प्लेट रहता है। ओके, सो क्लच प्लेट के बाद आपका गियर बॉक्स रहता है। गियर बॉक्स के बाद आपका प्रोपेलर शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट के बाद आपका डिफरेंशियल, डिफरेंशियल के बाद रियर एक्सल, मतलब जो कि आपके व्हील को कनेक्ट करता है। और व्हील को कनेक्ट करने के बाद जो भी पावर आपकी इंजन से आ रही है थ्रू फ्लाईव्हील, क्लच प्लेट, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल, इसका जो पावर आता है वो आपके व्हील को जाता है और व्हील क्या करते हैं? गाड़ी को प्रोपेल करते हैं या गाड़ी को रन करने का काम करते हैं। सो दैट विल बी द सिंपल प्रोसीजर। सिंपल प्रोसीजर में क्या है? इंजन है, क्लच है, इंजन, फ्लाईव्हील, क्लच, उसके बाद आपका गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स के बाद आपके पास प्रोपेलर शाफ्ट है, प्रोपेलर शाफ्ट के बाद आपके पास डिफरेंशियल है और डिफरेंशियल के बाद आपके पास आता है वो रियर एक्सल और हब आते हैं। सो उस पर क्या होता है आपका? तो वो व्हील तक जाता है और व्हील आपके व्हीकल को प्रोपेल करता है। सो इसके बाद क्या आता है? बॉडी डिजाइनिंग। आप अभी नए नए व्हीकल देखते हो या नई नई कार देखते हो, डिजाइनिंग कार, स्पोर्ट्स कार। सो इसके डिजाइनिंग वेरी कैसे होते हैं? पहले क्या होता है? स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग थे। मतलब क्या स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता था, उस पर बॉडी को फिट किया जाता था। लाइक आपके बसेस, जो भी आप बस देखते हो, बस में क्या रहता है? स्ट्रक्चरल डिजाइन रहता है, उस पर स्ट्रक्चर डिजाइन किया हुआ रहता है और फिर उसके बाद क्या करते हैं? उस पर बॉडी को फिट किया जाता है। बट नाउ डेज टेक्निक चेंज हो गई है। टेक्निक इतने एडवांस हो गई कि बॉडी को मोल्ड किया जाता है। मतलब जो भी आपकी व्हीकल रहती है उसके हिसाब से आपकी पूरी बॉडी मोल्ड की जाती है। मतलब जैसा एक ही बॉडी पूरा रहता है। जैसे मोल्ड का मतलब आपको पता ही होगा कि कोई भी एक इक्विपमेंट लो और उसको क्या करना है? आपको एक मोल्डिंग, मतलब शेप में क्या करना है? उसको लिक्विड को पुट करना है। लाइक आपका फाइबर रहेगा या कोई भी मेटल रहेगा, उसको आपको क्या करना है? उसके एक ही शेप में क्या करना है? पुट करना है। सो डायरेक्टली आपकी बॉडी मैन्युफैक्चर होके बाहर आ जाएगी। सो इससे हम लाइट वेट व्हीकल भी बना सकते हैं, हाई स्पीड व्हीकल भी बना सकते हैं। जैसे फेरारी है, आपका बेंटली है, मर्सिडीज है। सो ये एडवांस टेक्निक आए। उससे आगे अगर जाए हम तो फ्यूल यूज के बाद, पेट्रोल, डीजल, गैसेस के बाद अब नए टेक्निक इन्वेंट्स हो रहे हैं और जिसका बूम ज्यादा है अभी के इंडस्ट्री में, वो है आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में क्या है?
सो आपके पास दोनों टेक्निक आप यूज कर सकते हो, जो आपका फ्यूल का है, मतलब जो आपका फ्यूल यूज करके भी कर सकते हो, और पैरेलली आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर है, बैटरीज है, उसका यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, व्हीकल प्रोपेल कर सकते हो। और उसमें दो टाइप है, एक हाइब्रिड व्हीकल है और टोटल इलेक्ट्रिकल व्हीकल। हाइब्रिड मतलब क्या है, जिसमें आप पेट्रोल भी यूज कर सकते हो और इलेक्ट्रिकल मोटर भी यूज कर सकते हो। सिमिलरली ओनली इलेक्ट्रिकल व्हीकल में क्या है, ईवी व्हीकल्स कहते हैं उसे। सो उसमें क्या रहता है, बैटरीज रहती है, बैटरीज के बाद उसके मोटर कनेक्ट रहता है, मोटर कनेक्शन के बाद उसका जो भी प्रोसीजर, सिमिलरली प्रोपेलर शाफ्ट एंड उसका कनेक्शन रहता है। सो इसका बूम अभी मार्केट में ज़्यादा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल का, और आने वाले कई दिनों में इसका ही बूम रहेगा। और एनवायरमेंटल फ्री, एनवायरमेंट को कोई हार्म नहीं कर सकते इलेक्ट्रिकल व्हीकल। सो इसके लिए उसका यूज़ भी बढ़ना चाहिए, ऐसा सबका मानना है। सो इसके लिए वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बूम में ज़्यादा है, गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट कर रही है। सो अब सोलर पे चलने वाले व्हीकल है, उसमें एडवांस टेक्निक यूज़ किए जा रहे हैं। अभी नए नए लॉन्च हुए, टेस्ला है, टाटा का है, जागवार का है। सो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल अभी ज़्यादा चल रहे हैं। सो टाटा और जागवार ने जो भी व्हीकल लॉन्च किए हुए हैं, वो व्हीकल की स्पीड कैपेसिटी भी मैक्सिमम है, और उसका वन टाइम चार्जिंग पे रनिंग भी ज़्यादा है। जैसे 1000 किलोमीटर का उन्होंने ब्राउचर में तो दिया हुआ है। सो एक्चुअल में जब भी लॉन्च होगा व्हीकल, तो हम देख सकते हैं उसका इफेक्ट क्या होगा इन्वायरमेंट पे। और व्हीकल वो सस्टेन भी कर सकते हैं ज़्यादा दिन तक, या उसकी लाइफ साइकिल भी बढ़ा सकते हैं। सो ये सब आपको इस सब्जेक्ट में सीखने को मिलेगा। और एक चीज, आप कोई भी व्हीकल, जैसे आप बोलते हो कि 15 साल उसका एज रहता है, या 15 साल तक ही आप वो व्हीकल यूज कर सकते हो। सो व्हीकल यूज करना मतलब क्या है, ये कौन तय करता है कि 15 साल ही आप यूज कर सकते हो? लाइक पीयूसी रहेगा या कोई भी ऐसी चीज रहेगी। सो आपको इसका भी स्टडी इसमें करने को मिलेगा। लाइक व्हीकल बॉडी डिजाइनिंग रहेगी, एक व्हीकल में इतने पर्सन क्यों बैठ सकते हैं, या इतना ही लोड वो क्यों कैरी कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन, इन डिटेल वर्किंग। सो ये सब हम इस सब्जेक्ट में देखने वाले हैं, और इन डिटेल में हम स्टडी करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इन डिटेल वर्किंग ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, या लेआउट ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, वो हम देखेंगे।